ओके स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक हमने 2 पार्ट्स पढ़े जिसमें हमने पढ़ा बेसिक की बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से इसकी ईजाद हुई, किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई, क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहा है, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली जो प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। 2 प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है प्रोवाइडेंस या मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। मैंने बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में चेंज करके उसके फिनोटाइप को बदलना। ठीक, जीनोटाइप में चेंज करने का मतलब उसके डीएनए में जाके किसी ऐसी जीन को बदल देना जिससे वो प्रोटीन बनने लगे जो हम चाहते हैं। डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम था विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द जीन्स। फिर हमने ये पढ़ा कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे, कैसे हम ये चीज़ अचीव करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, सोर्स सेल, जिससे हम डीएनए निकालते हैं। उसके डीएनए से वो जीन निकालते हैं जिस जीन से बनने वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए था। ठीक, वो जीन निकालने के बाद काट के निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं डीएनए से। फिर उसको हम बेटा किसी वेक्टर में डालते हैं। वेक्टर क्या होता है, वो जरिया जिसके ज़रिए हम उसको कॉपीज़ बनवाएंगे, मल्टीपल कॉपीज़। ठीक, वेक्टर के ज़रिए हम फॉरेन जीन एंटर करते हैं किसी होस्ट के अंदर। होस्ट क्या करेगा, फिर रिप्लिकेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, बहुत सी कॉपी बनाएगा, जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा, जिसमें हर एक पार्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना था। पहला पार्ट हम कर चुके थे आइसोलेशन ऑफ क्या, डीएनए। दूसरा क्या है उसके बाद, सेपरेशन ऑफ जीन। पर सेपरेशन से पहले जो ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि टूल्स क्या यूज़ होने वाले हैं इन दिस एंटायर प्रोसेस। तो बेसिकली बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अपने हिसाब से इंक भरी है उसमें, निकल भी नहीं रही। टूल्स का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे मान लो लड़का हमारा मजदूर है, ठीक, मिस्त्री है, हमने इसको बुलाया कि आ जाओ मेरे घर की रॉड ख़राब हो गई है, तो ये क्या लेके आएगा, फावड़ा, तसला नहीं, पेचकस लाएगा, छोटे छोटे वायर लाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रीशियन है तो उसके हिसाब से उसके पास टूल्स होंगे। इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक टूल हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। 1 बाय 1 हम सारे टूल्स के बारे में बेटा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। एक टूल होता है हमारा होस्ट सेल, उससे पहले होती है सोर्स सेल, एंजाइम और क्लोनिंग वेक्टर। ये सब सुने हुए वर्ड होंगे पुराने बच्चों के, ठीक है। फिर होता है हमारे पास, हमें ये सबसे डिटेल में पढ़ना है, ठीक। लेकिन अभी हम एक पिक्चर बना रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बेसिकली इन्वॉल्व हैं किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए, ठीक है। और अगला क्या होगा बेटा, बायो रिएक्टर्स, ठीक। अब बेटा अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स सेल क्या होती है। सोर्स सेल मैंने बताया था 4 तरीके की हो सकती हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल। जिसमें से एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, बाकी तीनों जो सोर्स सेल हमारी होंगी उनके पास होती है सेल वॉल। सोर्स सेल से क्या मुराद है, क्या कहना चाहते हैं। सोर्स सेल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो गड़बड़ हो गया है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, मुझे चाहिए इंसुलिन। तो किसी नॉर्मल बंदे की बॉडी में जिसके में इंसुलिन बन रहा, उसकी बॉडी से हम सेल निकालेंगे, ठीक है, उसका जीन निकालेंगे, वो उससे हम प्रोडक्ट बनवाएंगे, अपने इंसर्ट कर लेंगे। गेटिंग, बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इंसुलिन मेरी बॉडी में वो जीन काम नहीं कर रहा है, हमने डीएनए निकाल के बैक्टीरिया में डाला, प्रोडक्ट बन रहा है। मेरी बॉडी से नहीं लिया जाएगा, इट विल बी टेकन अप फ्रॉम अ हेल्दी जीन, फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इफ माई जीन इज नॉट फंक्शनल in the sense it is unable to make the insulin as required, what I will be doing, I'll select a source cell. It may be a plant, it may be an animal, ठीक है, not plant because I am specifically talking about insulin to animal cell, ठीक, anything could be there, किसी भी कोई भी डिज़ायर हमारी हो सकती है। जैसे आपको पता है, पता नहीं है, मैं आज बता रहा हूँ, जुगनू चमकते हैं रात में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फायर फ्लाइज। पता नहीं है तुम लोगों को, कुछ एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, फायर फ्लाइज ही बोलते हैं। फायर फ्लाइज में वो जीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो चमकता है। वो जीन निकाल के प्लांट्स में इंसर्ट किया जा चुका है और ऐसे प्लांट्स बनाए जा चुके हैं जो रात में चमकते हैं। चमकते बेसिकली वो 24 घंटे हैं, मगर दिखेंगे कब, जब अंधेरा होगा। तो ये चीज़ करी जा चुकी, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक। समझ आ गया? तो टूल्स में पहला क्या हो जाएगा, सोर्स सेल। सोर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं बेटा, प्लांट सेल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्लांट सेल,
एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अदर देन एनिमल सेल, ये तीनों के पास बेटा होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल होती है। बात समझ आ गई? ये सोर्स सेल वो सेल होती है जिनके अंदर से हम वो जीन निकालते हैं जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमारी मर्जी का जीन होता है, जिससे हमें आगे कुछ बनाना होगा। बात समझ आ गई? वो हमारे सोर्स हो जाएंगे। होस्ट सेल क्या होंगे? जिसके थ्रू बनाएंगे, जिसके अंदर हमने जो इंसर्टेड जीन है, जो एक्सट्रैक्टेड जीन है, उसको इंसर्ट करेंगे दोबारा से उससे प्रोडक्ट बनाने के लिए। पर उससे पहले हमें चाहिए होगा ऐसा कोई जरिया जो इसके अंदर ले जाए। सेल, होस्ट सेल की अगर हम बात करें, सपोज मैंने एक बैक्टीरियल सेल को होस्ट माना, ठीक है बेटा, तो इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड होता है। इसके साथ इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एग्जाम्पल होता है बेटा किसका? क्लोनिंग वेक्टर का। क्या इसमें खासियत होती है? हम प्लाज्मिड निकाल के, ठीक, मान लो ये ब्लैक पूरा था और गंदा हो गया, ये रेड वाला पोर्शन बेटा हमने इसको काट के इसमें दूसरा फॉरेन डीएनए एंटर किया है। क्या किया बेटा? फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया है प्लाज्मिड के अंदर। अब ये क्या बन जाएगा? आरडीएनए। आरडीएनए बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट मैंने बताया था, नया कॉम्बिनेशन बन गया ना, ये जैसा था एज इट इज तो नहीं आया, अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैज बीन फॉर्म, इट विल बी अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, गेटिंग ऑल फोर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब इसको उठा के बेटा हमें वापस इसके अंदर डालना है या किसी सेल के अंदर डालना है ताकि हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सके। तो ये जीन हम मल्टीपल करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये जीन डिवाइड करना चाह रहे हैं, ये एक जरिया बन रहा है। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करके उससे कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं या उसको रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्लोनिंग वेक्टर। इतनी बात सबको क्लियर है? जैसे इको R1 अभी बताएंगे, खैर एग्जाम्पल आगे देखते हैं, इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं, होस्ट सेल हो गया, सोर्स सेल हो गया, क्लोनिंग वेक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स की। कौन से एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व हैं? जस्ट अ मिनट। ओके, अगला जो बेटा टूल है हमारा वो क्या है? एंजाइम्स। एंजाइम थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा हम बायोरिएक्टर्स के बारे में बता दे रहे हैं। बायोरिएक्टर्स बेसिकली वो कंटेनर्स हैं जिनके अंदर हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं या हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने जा रहे हैं उसको ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने के लिए उसको एक सही माहौल देना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल को अगर आप देखें, फंक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ टीचर्स भी हों, साफ़ सफाई करने के लिए कर्मचारी भी हों, ठीक है, स्कूल को देखने के लिए मैनेजमेंट भी हो, सैलरी भी मिलनी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे तब वो स्कूल फंक्शनल हो पाएगा, ठीक है। या हमारा घर है तो घर में एक ना एक अर्निंग मेंबर होना चाहिए और इतनी इकोनॉमिक उसकी वेल्थ अच्छी हो कि वो हमें अच्छे से पालन पोषण कर सके। इसके अलावा घर में लाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, समझ रहे हो। कोई इतने वैसे बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहा बेचारा कि पानी मटके में भर के लाता है। वी ऑल बिलोंग टू आई थिंक सोफिस्टिकेटेड फैमिली विद वेल टू डू इकोनॉमिक हेल्थ। इसी तरीके से बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? वो जगहें जिनके अंदर हम अपनी मर्जी के माइक्रोब्स को ग्रो कर सके बिना कंटामिनेशन के। कंटामिनेशन मतलब कि हम ग्रो करना चाह रहे हैं, एक्स बैक्टीरिया को ग्रो वाई कर रहा है, क्योंकि इसमें तुम खाना दोगे ना। और ये बायोरिएक्टर कोई छोटी छोटी प्लेटें नहीं है, पेट्री डिशें नहीं है कि जिनमें तुम बना रहे हो बैठ के रिएक्शन करा रहे हो, तुम्हें चाहिए ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट। तो ये बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर बेटा हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? टेम्परेचर, डिजायर्ड टेम्परेचर, ठीक, पीएच, जो भी केमिकल्स चाहिए होते हैं, ये सारी बेटा सूटेबल कंडीशन। बात समझ आ रही है? सूटेबल कंडीशन सो दैट उसके अंदर माइक्रोब या जो भी हमारा जिसको भी हमें ग्रो करना है ऑर्गेनिज्म को, वो सर्वाइव कर सके, ठीक। स्टेराइल एम्बियंस प्रोवाइड करना है। इसके अंदर स्टीम से करते हैं, स्टीम समझते हो, हीट स्टीम देते हैं ताकि जो कंटामिनेशन आ रहा है वो किल हो जाए। छोड़ो, अब बेटा हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम का काम क्या है? जैसे सुनने में थ्योरेटिकली बड़ा आसान लगता है कि हमने एक सेल निकाला, काटा, दूसरा चिपका दिया, हलवा नहीं है। घर में आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ किया जाता है। फंक्शनैलिटीज़ बहुत ही पिक्यूलियर होती हैं। करना क्या होता है? कुछ एंजाइम होते हैं जो काटने के लिए स्पेसिफिकली बने होते हैं, ठीक। जैसे अगर न्यूक्लिक एसिड को काटते हैं, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जो न्यूक्लिक एसिड को काटता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिएजेस। क्या बोलते हैं?
अगर हम बेसिक की बात कर लें, जो एंजाइम तुम्हें टोटल पढ़ने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, टर्म सुन लोगे तो तुम्हें आगे आसानी रहेगी। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, लाइगेज, इसके अलावा और भी होंगे। सर्टेन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स स्पेसिफिकली जो न्यूक्लिक एसिड को काटते हैं, उनके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? न्यूक्लिएजेस। क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा? न्यूक्लिएजेस। अगर हम न्यूक्लिएजेस को फोकस में रख के पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सौरभ, सौरभ, शुभम, सॉरी, एनी डाउट? समझ आ रहा है? हम बेटा बात करने वाले हैं न्यूक्लिएजेस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लिएजेस वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। तो बेसिकली हम बोलते हैं क्या है, क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे डाइजेस्ट का मतलब वाला डाइजेस्ट नहीं कि हजम कर गए, समझ गए? यहाँ डाइजेस्ट का मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करना। भाई डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उस चेन को जगह जगह से काटना ताकि हम दूसरी चीज़ उसमें ऐड कर सकें। दिस आई हैव taught you yesterday as well. What I'm trying to say that nucleases are the specific kind of enzymes which have the capacity to digest the nucleic acid. Other than that, what is the next thing? What they do? They break bonds. कौन से बॉन्ड? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड्स। क्लियर है? किस में प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल में, या हम न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियसेस की बेसिकली दो बड़ी क्लासेस हैं। एक होते हैं आरएनएज, आरएनए तो लास्ट में है, आरएनएज, और एक होते हैं डीएनएज। हम पढ़ के आ रहे हैं न्यूक्लियसेस क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को काटते हैं। दो बड़े क्लासेस कौन से हो गए? आरएनएज और डीएनएज। आरएनएज किसको ब्रेक करेगा? आरएनए को। डीएनएज किसको ब्रेक करेंगे? डीएनएज को। सुनने में बहुत आसान है, उतना ही पढ़ने में भी आसान है। अब डीएनएज की अपनी दो अलग कैटेगरीज हैं। कुछ होंगे जो कोनों में काटेंगे, कोनों में जाके नहीं काटेंगे, डीएनए के कोनों को काटेंगे। ठीक, तो वो हम बेटा बोलेंगे उनको हम एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? और कुछ डीएनए को इन बिटवीन काटेंगे, डीएनए के बीच में काटेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस। गुड मॉर्निंग। उसको क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियस। क्या हुआ बेटा? बहुत नींद आ रही है? बताओ बताओ, कोई दिक्कत है? ओके बेटा, तो दो तरह के हमने डीएनएस पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें एंडोन्यूक्लियस, दूसरा पढ़ना है हमें एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मैंने क्या बताया? डीएनए के इन बिटवीन कहीं पे कट करेंगे, और एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे? डीएनए के कॉर्नर पे कट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? कॉर्नर पे कट करेंगे। अब हम डायग्राम बनाए तो थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा आपको। एक डीएनए की हमने चेन बना ली है, एक डैश 3' to 5', दूसरी क्या होगी? 5' to 3'। एक डीएनए हमने इधर बना लिया, एक डीएनए बेटा हम एंडो के लिए भी बना लेते हैं। थ्री डैश 5' हो गई, ये भी 3' 5' हो गई। होता क्या है बेटा, जब एंजाइम एक्सोन्यूक्लियसेस एंटर करते हैं किसी भी मीडियम में जिसमें मुझे डीएनए कट कराने हैं, कोनों में जाके काट देता है, यानी कि टर्मिनल पॉइंट्स काटता है। या तो इधर से काटेगा या इधर से। ठीक, तो क्या मतलब वो एक्सोन्यूक्लियसेस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इट कट्स एट टर्मिनल पोजीशन एंड कट वन एट अ टाइम। एक समय में एक न्यूक्लियोटाइड को काटता है, टर्मिनल एंड पे काटता है, एक समय में एक को काटता है। इधर से काट सकता है या इधर से काट सकता है। एंड इट इज लेस यूज्ड। लेस यूज का मतलब ये नहीं कि यूज ही नहीं होता है, इसके कंपैरिजन में लेस यूज्ड। बायोटेक्नोलॉजी इसकी बहुत वैल्यू है। इसमें क्या होता है बेटा, एंडोन्यूक्लियसेस वो होते हैं जो कहीं बीच से काटते हैं। ठीक, कहीं से भी काट सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अगर कभी वो एक स्ट्रैंड को काटते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उसको बोलते हैं निक। क्या बोलते हैं? निक। क्यों नाराज हो? चुप हो जाओ।
नहीं, क्या हो गया अर्शी, मत लड़ो उससे। अरे 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 अरे, मेरी वीडियो ख़राब कर देंगे ये लोग। निक का मतलब समझ में आया? जब दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड कहीं से कटता है, एक कटा है अभी, उसको निक बोलते हैं। और जब दोनों स्ट्रैंड कट जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक। बेसिकली ब्रेक से दो चीज़ें बनेंगी। एक तो ऐसा एंड बनेगा कि भाई हमने ऐसे ये काट दिया, तो ये पूरा एक अलग और ये पूरा एक अलग। एक होता है यहाँ से काटा और एक यहाँ से काटा, ऐसे, तो ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे होगा। तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ के फ्री हो जाएंगे, इसके यहाँ के फ्री हो जाएंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दो तरह के, जो इस तरह का कट होता है कि दो स्ट्रैंड ऐसे इक्वली कट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड अभी तक अटैच है, सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटा है। ये फॉस्फोडाइस्टर ही बॉन्ड तो कटवा रहे हैं हम, सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कटा, हाइड्रोजन बॉन्ड मेंटेन है। ऐसी सिचुएशन में बेटा उसको बोलते हैं ब्लंट। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो सी सी जी सी सी, नहीं ये है, ठीक। ये इसके साथ और भी था, ए टी, ये यहाँ से कट गया, ठीक। ये इतना हिस्सा मिल गया हमें, ये एक ब्लंट है क्योंकि इसके बॉन्ड आपस में हाइड्रोजन के तो सब अटैच है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दूसरी तरीका क्या है बेटा, अगर हम ऐसे बना रहे हैं सी सी जी ए जी जी सी टी, और ये मैंने इस तरीके से काटा, एक कट यहाँ पे लगा और एक कट यहाँ पे। अब ये कैसा मिलेगा हमें? सी सी जी ए, और नीचे क्या मिलेगा? जी जी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड खाली, ये हाइड्रोजन बॉन्ड खाली, ये दोनों घूम रहे हैं सी टी, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड खाली। आर यू गेटिंग? जो इस तरीके का, हाँ पूछो। देखो ई रही है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसके अंदर क्या है, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए हैं। हमने बेसेस नहीं शो करे, लेकिन अगर ये मान लो ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगा था, हमने ऐसे काट दिया, तो ये स्ट्रैंड इधर, फ्रेगमेंट इधर आ गया, एक फ्रेगमेंट उधर आ गया। हाइड्रोजन बॉन्ड तो इंटैक्ट है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटे हैं। ऐसे स्ट्रैंड को, ऐसे जो कट ब्रेक लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लंट क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? ब्लंट। और जिसमें इस तरीके से हमने काटा, एक लोकेशन ये, एक लोकेशन ये, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री, इसके भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री। ये देखो ये और ये, ऐसे को बोलते हैं ब्रेक। क्या बोलते हैं? और ऐसे ब्रेक से क्रिएट होता है स्टिकी एंड। क्या क्रिएट होता है? इन एंड्स को बेटा हम बोलते हैं स्टिकी एंड। आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है भैया? जब हम, एक तो होता है जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारा हाथ मैंने लिया, ठीक, और बाके से यहाँ से काट दिया, फेंक दिया, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरा सिचुएशन क्या, मैंने आधा काटा, लटका हुआ छोड़ दिया। किस सिचुएशन में वापस अटैच कर लोगे? लटके हुए में जाके स्टिचेस लगवा लोगे, तो वो स्टिकी एंड्स हैं तुम्हारे, जो दोबारा जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं, बड़ा हॉरर एग्जाम्पल मैंने दिया, अंदर से हार्मोन निकला है हॉरर से, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ब्लंट इज वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इंटैक्ट ऑलरेडी, बट ब्रेक इज वेयर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फ्री नाउ, दे अगेन वांटेड टू बी पार्ट ऑफ समथिंग। हमें चाहिए स्टिकी एंड्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए। क्या चाहिए? स्टिकी एंड्स के लिए स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस हम यूज करते हैं, जो बेसिकली स्टिकी एंड क्रिएट करते हैं। उनको ही बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? कोई डाउट? अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाने से पहले एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी, डीएनए के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये क्या बला नहीं आ गई? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आंखों के नूरों, देखो एक डीएनए मैंने लिया, शिकागो, ये डीएनए है हमारा। डीएनए की लेंथ मैंने आपको बताई 2 मीटर की होती है, ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें। बाकी ऐसा मान के चलते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाए जाते हैं, सबके अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाए जाते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? ऐसा माना जाता है आफ्टर 4 की पावर 4 एक ऐसा सीक्वेंस रिपीट होता है हर एक डीएनए में, चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, जो चाहे सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो सेम रहता है, ठीक। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिख के रखा था गाटक का, जैसे GATC, किसी डीएनए पे हर 4 की पावर 4 के बाद ये रिपीट होता है। इसको 3-5 मान लो, एक और स्टैंड बनाते हैं 5-3, उस पर हम बनाएंगे क्या?
CTAG। एक तरफ से पढ़ना है, चाहे तुम 3 to 5 डैश को प्रायोरिटी दो, चाहे 5 to 3, एक की बात होगी। ये नहीं कि एक स्टैंड तुम पढ़ रहे हो कि 3 to 5, दूसरा 5 to 3। अगर एक 3 to 5 पढ़ रहे हो तो दूसरा भी 3 to 5 पढ़ोगे, एक 5 to 3 पढ़ रहे हो तो दूसरा भी 5 to 3 पढ़ोगे। जैसे मैं 3 to 5 जाना चाह रहा हूँ, तो 3 to 5 क्या आ रहा है? GATC। 3 to 5 क्या आ रहा है? GATC। ऐसा सीक्वेंस जिसको चाहे सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो, किसी एक पोलैरिटी की बात हो रही है। 3 to 5 डैश पढ़ोगे तो दोनों 3 to 5, 5 to 3 पढ़ोगे तो दोनों 5 to 3 सेम रहेंगे। नॉर्मल एग्जाम्पल अगर हमें देना हो तो नितिन पार्लर अपना जिंदाबाद। नितिन, ठीक है, प्रमोशन कर रहे हैं भाई, सीतापुर का सबसे अच्छा पार्लर है मैंने सुना है। मेरा कोई व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं है, अब निकल गया, अब तो आ ही गया इसमें। वो है बेटा नितिन, ठीक। चाहे आप इधर से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें, सही रहेगा। और कोई नाम बताओ, सोचो। वाह, टाटा कैसे हो सही हो जाएगा? उधर से आटा हो जाएगा, अटाट। हिंदी में बहुत अकलमंद, शट अप, यू कांट बैलेंस मी। दूसरा एग्जाम्पल रडार, ठीक। मॉम हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो मॉम को चाहे तुम इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो सेम आएगा। मलयालम, ठीक। और भी सोचते रहना, बहुत निकलेंगे। रात भर नींद ना आएगी ऐसे सोचना, उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष का नहीं हो रहा है, फलाना नहीं, उसका नहीं हो रहा है, इस तरह से रात कट जाएगी तुम्हारी। इतने में समझ में आ गया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हर 4 की पावर 4 के बाद रिपीट होते हैं, ऐसा अमूमन पाया जाता है। 4 की पावर 4 बोले तो इसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा? 4 4 16, 16 4 64, 4 256। यानी हर डीएनए सीक्वेंस में हर 256 बेस के बाद कौन सा आज सीक्वेंस आ जाता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं किसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटने के लिए, समझ गए? इनमें ये पहचान होती है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जाके कट मार देंगे, समझ आ गई? इस वजह से हम यूज़ करते हैं क्या बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो अगर पैलिंड्रोम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा? इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस विच रीड सेम इन 5 to 3 डैश डायरेक्शन और वाइसी वर्सा। दोनों 5 से 3 में जाओगे तो सेम आएगा, या 3 से 5 में, दोनों एक ही जैसे पढ़ने, कंफ्यूज मत हो। जैसे मैंने कहा 3 से 5 में गए तो GATC आया, इसमें अगर हम 5 से 3 चले जाए तो CTAG अलग अलग हो जाएगा। हमें सेम लेना है, या तो ये या तो ये। क्लियर हो गया? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ में आ गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ में आ गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियसेस है विच ओनली कट व्हेन दे गेट द स्पेसिफिक साइट टू कट, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट आफ्टर एवरी 4 to the power 4। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगले पार्ट में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर चीज़ें, ठीक है? टूल्स के बाद बायोरिएक्टर से शुरू करेंगे।